दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, काफ़ी ठंड बढ़ गई है बारिश होने के चलते, और बारिश के चलते काफ़ी वातावरण में भी जो है नमी का एहसास हो रहा है, और जिसके चलते शीतलहर चल रही है। मालूम ही होना चाहिए आपको, आपके भी क्षेत्र में ज़रूर कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। सूर्य के देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं 2 से 3 दिन की ये प्रक्रिया है कि मतलब 2-3 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यकीनन अपने आप में ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, माहौल है। और ठीक है, इस ठंडे वातावरण में आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ। देखिए, कुछ अभ्यर्थी ये निश्चित रूप से जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया, जो समझदार है पर्सन समझते, कोई प्रक्रिया होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निराशा या किसी भी प्रकार से हताशा वाली स्थिति रहे। ठीक है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने, कल हमारी बात हुई थी, बहुत ही बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात हुई थी 10 बजे संध्या रात्रि के समय। उन्होंने ये कहा, मैसेज हमने किया था, मैसेज करने के पश्चात उन्होंने हमें अपडेट दी कि देखिए, ऐसी बात है कि हम लोग नए आयोग के गठन की प्रक्रिया में इसमें लगे हुए हैं, और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 15 तारीख को नए आयोग के गठन की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नए आयोग का गठन होता है, उसके पश्चात फिर सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। रही बात ये कि देखिए, जो ये एनसीटी है, एनसीटी ने केंद्र सरकार से साफ तौर पे कह दिया है ना, केंद्र सरकार से सीधे तौर पे बोल दिया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीएड डिग्री धारकों को अगर आप सम्मिलित करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का आप कोई भी कानूनी दांव पेच नहीं आएगा जिससे कि इनके हित को प्रभावित घोषित किया जा सके। और देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। तो ये अवसर मिलने जा रहा है हमारे बीएड डिग्री धारकों को। बहुत दिनों की जो आपकी प्रतीक्षा है, निश्चित रूप से वो पूर्ण होने जा रही है। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता भी थी। इस चिंता को दूर करने का काम भी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा नोट्स लिए हमारे यहाँ से, और मैं आपके लिए मुझे तो ये लगता था कि शायद लास्ट में 31 दिसंबर तक ही वो टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 महीने के अंदर उछाल आया नोट्स लेने की प्रक्रिया में, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इतना विश्वास जताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने 1000 ही नोट्स का मूल्य रखा हुआ है। उसमें मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहा हूँ, प्रश्न बैंक दे रहा हूँ, और OMR सीट भी दे रहा हूँ, ताकि आप अभ्यास कर सकें परीक्षा के पूर्व की स्थितियों का। साथ ही साथ कक्षाएं चलाने का भी प्रोग्राम है, उससे आपको जोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल के चलते, है ना, जो ये सेवा थी स्थगित हो गई थी, जिसके चलते कतिपय लोगों को नोट्स नहीं मिल पाया था। आप लोगों को सैटरडे तक आपका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। 2 से 3 दिन की प्रक्रिया लगती है दोस्तों। इसमें समय थोड़ा सा पैकिंग इत्यादि में भी कुछ कर्मचारी विरोधियों से मिले हुए थे, तो उल्टा पुल्टा बुकिंग कर दे रहे थे, पैक कर दे रहे थे चैनल को बदनाम करने के लिए। इसीलिए हमने अपने ही संज्ञान में लेकर के नोट्स पैकिंग कराने का डिसीजन लिया। कल से आज की प्रक्रिया हम बता दें, जिस तरीके से आप लोग बुक कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग अति शीघ्र ये खुशखबरी देने की स्थिति में होंगे कि 11 लाख से ज़्यादा हमारे नोट्स बिक चुके हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने विभिन्न प्रतियोगी, हमें यह नहीं कहा था कि केवल टीजीटी पीजीटी के ही है, इसमें सिपाही भर्ती के हैं, सिपाही भर्ती वाले भी बम्पर नोट्स बुक कर रहे हैं। अगर आपको भी हमारा नोट्स चाहिए तो आप 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए। 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस दीजिए पिन कोड सहित और नाम सहित। साथ ही साथ अपनी फ़ीस सबमिट कीजिए। फ़ीस सबमिट करने के लिए आप हमारे अकाउंट नंबर या पेटीएम वॉलेट नंबर पर बैलेंस डाल सकते हैं। और हियरिंग शुल्क, मैं कहना चाहूँगा, जो लोग सुनवाई इत्यादि में जुड़े हुए हैं, हियरिंग शुल्क जमा कर दें। कुछ दिनों की लड़ाई और है, जीत आपकी होनी सुनिश्चित है।
है ना। इस दिशा में हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको करना है, आपकी अगर इच्छा कहती है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, अब दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, एलटी ग्रेड को लेकर के भी असमंजस की स्थिति समाप्त होती दिख रही है। असमंजस किस बात पे था वो भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। असमंजस था कि क्या योग्य इसकी परीक्षा कौन कराएगा, इसकी भर्ती निकालेगा कौन। तो पहला असमंजस मैं दूर कर देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसकी परीक्षा, इसकी भर्ती का विज्ञापन नया आयोग ही जारी करेगा। चूँकि आप लोगों ने इस बात को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन पिछली जब विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें स्पष्टता कह दिया गया था कि लोक सेवा आयोग इसको कराना नहीं चाहता। लोक सेवा आयोग को अगर कराना होता तभी तक वो विज्ञप्ति जारी कर देता है। इसीलिए उसके पास में आए हुए अधिसूचित है ना, जो शब्द हैं, यानी जो उसके पास वैकेंसी है ना, निश्चित रूप से वह जाने वाली है। उसने लौटा दिया है न्यायालय को, सचिव के पास में उसको सेंड कर दिया है। और जाहिर सी बात है ना, कि ये भर्ती यकीनन आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं लिखी हुई बातों को लेकर के नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करिए, अधिक से लोगों को जोड़िए। हम तो हमेशा आपके हित में ही बात करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दोस्तों, एक बात ये कि इसकी अधिसूचना बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है कि बीएड को एंट्री मिल गई है। तो आप लोग पहली बात इसके लिए वो करें। और दूसरी बात, एक दूसरा मुद्दा आप लोगों को लेकर के एक चीज़ की प्रॉब्लम आपको और आ रही थी, आयु सीमा का मुद्दा क्या हल होगा क्या। मैं बता देना चाहता हूँ कि आयु सीमा का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। उसमें 3 वर्ष की छूट मिल चुकी है, सभी वर्गों को 3 साल की छूट मिल चुकी है। आप लोग उसका सदुपयोग कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, किसी प्रकार कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं है। तो जुड़िए और लोगों को जोड़िए साथ साथ, है ना, यही कहना चाहेंगे। बाकी आप लोगों की भाई देखिए ज़िंदगी सकुशल चलती रहे, ईश्वर आपको कामयाबी दे, हमेशा हमने यही कामना की है और यही कामना मैं करता रहूँगा। अच्छा, एक बात और, आप लोगों को शिक्षक भर्ती के लिए अब प्रिपरेशन यानी तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, भाषा शिक्षकों की भी 75,000 भर्ती आ रही है। 25,000 संस्कृत का पद रहेगा, 25,000 हिंदी का, 25,000 अंग्रेजी भाषा का। क्योंकि भाषा शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है, एकेडमिक मेरिट को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल और केवल टीईटी और सुपर टीईटी के अंकों को जोड़ करके, है ना, और दोनों के लिए 50-50% निर्धारित किया गया है। ये भी बहुत बड़ा मानक है। 50% टेट के अंक, 50% आपके लिखित के अंक, माने सुपर टेट के अंक। तो जाहिर सी बात है कि आपको टीईटी में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। टीईटी में अच्छा स्कोर करने वाले ही बन पाएंगे शिक्षक, याद रखिएगा। और रही बात ये, जैसे कुछ मित्र हमारे पूछते हैं, ये बताइए सर, क्या हम तैयारी करें अथवा जूनियर के लिए ही देखें। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप यकीनन प्राइमरी में सम्मिलित हो चुके हो, और इसके लिए जिस दिन सूचना आएगी उस दिन हमारे साथ में हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। अभी तो आप फुटकर में जुड़ रहे हो, हाँ, 20, 25, 30, 35 ऐसे जुड़ते हो प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन आगे आने वाली स्थिति में जब और ज़्यादा संख्या होगी, जिस दिन ये इसका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको लगेगा कि मार्गदर्शन अकादमी है और एएसएम न्यूज वाले सर ने गजब की जानकारी दी थी। मैंने ये न्यूज आज तक हमेशा सटीक होती आई है, सटीक ही रहेगी। एक विरोधी ने कमेंट किया हुआ था कि झूठी खबरें रहती ये है वो है, तो मैं उस इंसान को बता देना चाहता हूँ, है ना, झूठी खबरें रहती हैं तब यहाँ क्या देखने चले आते हो, है ना। ऐसे लोग पछता रहे हैं, परेशान हैं, है ना। अब ये है कि लैंग्वेज सही रखते हैं, तो इसलिए जिनके लैंग्वेज सही रहती है उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके कमेंट को रिपोर्ट करके हटा दिया जाता है। इसके अलावा जिनके कमेंट थोड़ा बैड होते हैं उनके खिलाफ़ तत्काल एफआईआर कराई जाती है। सोशल मीडिया किसी के बाप का अड्डा नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है शालीनता और सभ्यता का एक मंच है, अच्छी बातों को पहुँचाने का। किसी के गुलाम नहीं है कोई, है ना, सीधे से सिद्धांत। यहाँ रिपोर्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि किसी के कोई गुलाम है ना। ये लोकतंत्र है बाबा,
आपको जिन विरोधियों को अच्छा नहीं लगता है उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से जाकर को करें। हम ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपके इसीलिए व्यू गिर गए, ये है वो है। मैं कहता हूँ जितने आकर के देख रहे हैं वो मेरे अपने हैं ना, है ना। और रही बात ये कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं फिर से वो वापस लौट के आते हैं, देखते हैं। समय का पहिया है, जिस समय भर्तियाँ आएंगी फिर से भी वो आ जाएंगे जम के, है ना। व्यू पाने के लिए वैसे भी हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। व्यू पाने के लिए हमारे पास में दूसरी रिपोर्टिंग, दूसरे न्यूज़ चलाने का भी तरीका है, लेकिन हम बीएड के लिए हमेशा सतत प्रयास करने वाले लोगों में से हैं। इसीलिए अपने बीएड डिग्री धारकों को हारते हुए नहीं दिखा सकते, और न ही किसी प्रकार। सिपाही भर्ती के लिए स्पेशल नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।